सिन अर्थात पाप खुद को या दूसरों को उनकी सुख शांति की स्थिति से नीचे गिराना ही पाप है। जैसे जब कोई अपनी कठोर वाणी या गलत कर्मों के द्वारा किसी को उसकी सुख शांति की अवस्था से गिरा देता है, तो वह स्वयं के लिए एक पाप कर्म का जैसे बीज ही रोप देता है। पाप हमेशा दुख ही देता है। दूसरों के द्वारा रोपे गए ऐसे बीजों को देखने की बजाय अब हम ये देखें कि कहीं हम खुद को खुद से ही चिंता, भय या पुरानी बातों को बार बार सुनाकर अपने ही प्रति तो पाप नहीं करते। यदि नहीं, तो इस पवित्र संस्कार को ध्यान के द्वारा बचा कर रखें, और यदि हाँ, तो पाप रूपी गलती को हम ईश्वर अर्पण कर दें। इसके लिए 1 मिनट के लिए आंखों को बंद करें, मस्तक पर ध्यान देते हुए ईश्वर से बातें करें, और उसी समय उस पाप के विचार को, आपको सुख शांति की अवस्था से हटाने वाले उस विचार को हम मन ही मन बोलकर ईश्वर को अर्पण कर दें और उस पाप से तुरंत ही मुक्त हो जाएं। याद रखें, एक बार की हुई गलती होती है, लेकिन दूसरी बार यदि हम उसी गलती को दोहराएं तो वो हमारा चुनाव होता है। जैसे अपने लिए हम उत्तम भोजन, उत्तम वस्त्र और उत्तम घर का चुनाव करते हैं, वैसे ही आज से हम अपने लिए उत्तम विचारों का चुनाव करें और खुद से खुद के लिए ही पुण्यों का अर्जन करें। साथ ही हमें हमारी सुख शांति की अवस्था से हटाने वालों को हम माफ़ भी करते जाएं। बड़े से बड़े दुखों से मुक्त होने का उपाय है क्षमा। तो आज से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षमा देकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने पुण्यों का अर्जन करें, क्योंकि यही पुण्य हमारे विपरीत समय में काम आते हैं। गुरुकुल छोड़ते समय एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुवर, विदाई की इस वेला में मुझे एक व्यवहारिक ज्ञान का सूत्र दें, ताकि उस सूत्र के द्वारा मैं अपने जीवन को सरल बना सकूं। गुरु ने कहा कि बेटा, जीवन में यदि कभी भी कोई तुमको किसी भी प्रकार से दुख दे, तो तुम सामने वाले को 3 बार माफ़ कर देना। शिष्य ने कुछ सोचा, फिर कहा, लेकिन गुरुजी, अगर वो 3 बार के बाद भी गलती करे तो? गुरुजी हंसे और बोले कि चौथी बार तुम उसको मन ही मन पहले धन्यवाद करना, फिर माफ़ करना, क्योंकि उसकी गलतियों को 3 बार माफ़ करने के कारण चौथी बार आपको उसे माफ़ करना आसान हो जाएगा, क्योंकि 3 बार माफ़ करने के कारण आप में उसको माफ़ कर देने का दैवी गुण आ चुका होगा। गुरुजी आगे बोले कि 3 बार ही क्यों, वो जितनी बार भी गलती करे आप उतनी बार माफ़ कर देना, ताकि आपके जीवन में पुण्य जमा हो सकें। यही पुण्य वो संपदा है जो हमारे साथ अगले जीवन में साथी के रूप में जाएगी और इस जन्म में भी हमें सुख और शांति देगी। धन दान करना, कपड़ा दान करना, अनेक वस्तुओं का दान करना तो लोगों की नज़रों में, समाज की नज़रों में किसी को ऊंचा उठा सकता है, लेकिन क्षमा का दान करना तो हमें ईश्वर की नज़रों में ला देता है। तो याद रखें, जिस पर ईश्वर की नज़र है उसकी ज़िंदगी के तो नज़ारे ही बदल जाते हैं। तो आज से हम अपने लिए शुभ विचारों को रचकर और दूसरों को क्षमा का दान देते हुए अपने लिए बहुत सारे पुण्यों का अर्जन करें। ओम शांति।